हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, क्लास 10th का। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं पूरा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर को हम बहुत ईजी तरीके से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले है रियल नंबर्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होता क्या है भैया। तो रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स मींस क्या है। देखो, अब थ्योरिटिकल अपने को नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात, इस थ्योरी के ऊपर नहीं जाना है। जितना थ्योरी को देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो थ्योरी बिल्कुल भी नहीं देखनी अपने को। फिर क्या देखना है सर, मैं समझा रहा हूं उसको समझना। देखो, जितने भी नंबर्स आपने देखे होंगे ना अपनी लाइफ में अभी तक, क्लास 10th तक, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स है। हाँ सर, क्या बात कर रहे हो, सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। जितने भी नंबर्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में अभी तक वो सारे रियल नंबर्स हैं। हाँ बेटा, हाँ, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? चलिए सर, एक मैं कुछ नंबर्स देता हूं आपको और आप बताइए वो रियल नंबर्स है क्या। क्लियर है? तो यहां पर मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, और उसमें देखेंगे कौन सा रियल नंबर है कौन सा नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं यहां पर, राइट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम्हारे को कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां पर √2, एक नंबर आपने देखा होगा √2। तो क्या √2 सर हमारा रियल नंबर है? यस, रियल नंबर है सर। और लिखिए, और लिखिए सर, सर और लिखिए, एक नंबर और लिखिए 1.6123। क्या ये भी रियल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर है मेरे प्यारे बच्चे। और सर, और सर, और लिखिए सर, और लिखिए 1.616161, इस तरीके का कोई नंबर मैंने देखा था 9th क्लास के अंदर। क्या सर ये भी रियल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर है। और सर, और बताइए सर, और बताइए। तो देखो सर, 1.23566129, इस तरीके का नंबर आगे चल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग केस है, आगे तक चल रहा है, कुछ पता नहीं है क्या रिपीट हो रहा है। तो ये वाला नंबर भी क्या सर रियल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर है। चलो सर, कोई एक नेचुरल नंबर लिख दो सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100। क्या ये 100 भी रियल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर्स है। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स तूने देखे हैं अपनी लाइफ में, सर 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 एक नंबर लिखो 3/4। क्या ये 3/4 भी रियल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारे के सारे रियल नंबर्स, जितने भी तुमने नंबर्स देखे ना, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो फिर सर रियल नंबर्स कौन से नहीं होते हैं, ये बताइए हमें। तो रियल नंबर्स कौन से नहीं होते? एक नंबर तो होता है रियल नंबर, और एक नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमारे को अभी नहीं पढ़ना है, फिर कब पढ़ना है? क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स तो हमारा आयोटा होता है, जो कि क्लास 11th की बात होती है। तो अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना है। तो हमारे कोर्स में सिर्फ कौन है रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो जितने भी नंबर्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन आते हैं सर? तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, राइट, हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। और कौन आता है सर? और आता है हमारा होल नंबर। और कौन आता है सर? और हमारा आता है इंटीजर। और कौन आता है? और आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और कौन आता है? और आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रही है? कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रियल नंबर्स है, जो रियल नंबर्स हमारे हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन। उसको हम बोलेंगे क्या? रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर? क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। क्या सर हम ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर होंगे, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर है बात? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट। तो बेटा देखो, क्या सर ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रियल नंबर के अंदर
रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। अगर आपने ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल बोल दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। इरेशनल बोलेगा भाई मैं भी हूं रियल नंबर के अंदर, राइट। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर ये हम जरूर कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई हमारी। तो देखो हमारे जो नेचुरल नंबर्स, थोड़ा सा अभी हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ये तो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन आता है, मैंने आपको बताया। रियल नंबर्स के अंदर हमारे नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, वो सब आएंगे। तो रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड इरेशनल नंबर्स। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनी नंबर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ इज अ रियल नंबर। जो भी नंबर्स हम सोचते हैं, जो भी नंबर्स हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, वो सारे के सारे रियल नंबर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, 3.5 है, 6/7 है, जो कि हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स है। √5 आपने देखा, 0.35 है, -67 है, नेगेटिव इंटीजर्स है। और पाई भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। पाई को हम इरेशनल बोलते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल बचपन की बातें हैं ये, तो बचपन की बातों को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हालांकि बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी यार फिर भी डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं यूज्ड इन डेली लाइफ। स्टार्टिंग कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कहां से? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है। ऑल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर्स के अंदर मैं अगर 0 को ऐड कर दूं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, होल नंबर का सेट बन जाता है। तो 0 से मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये होल नंबर का सेट है। ठीक है। चलिए भैया, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर्स तो है ही, 0 से स्टार्ट इन्फिनिटी तक, तो पॉजिटिव नंबर्स तो आ गए और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। तो नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर्स, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? तो ये देखिए इंटीजर्स का हमने एक सेट बना दिया। ऐसे ही रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लास 8 के अंदर चैप्टर भी था रेशनल नंबर्स का, राइट। तो जिनको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed as a simple fraction p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल। जैसे कि पाई की वैल्यू हुई है ना, इसको कट कर दो भाई, ये नहीं, ये पाई की वैल्यू हुई। और इरेशनल नंबर का और कोई एग्जांपल? 1 सेकेंड, 1.101010001000, इस तरीके से नंबर्स अगर कोई लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग केस है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ये कैसे मैंने लिखा। अभी हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो जब आप समझ जाओगे कि ये सर क्या लिखा था आपने, इरेशनल नंबर्स, राइट। ये सारी चीजें आप समझ पाओगे जब पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, सिंबल ऑफ रियल नंबर्स। तो अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़ लिए। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? होल नंबर्स आते हैं, राइट, और नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। क्योंकि सिंबल्स हम क्या करेंगे बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी नेचुरल नंबर के सेट की बात करूंगा अगर मैं, तो कैपिटल एन में डिनोट करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एन की बात हो रही है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट की बात हो रही है, राइट। तो सिंबल हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि सिंबल्स क्या होते हैं इनके। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसका जो सेट होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। होल नंबर्स के सेट को W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के सेट को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स के सेट को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और इरेशनल नंबर्स के सेट को Q कॉम्प्लीमेंट से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, सिंपल सी बात है। चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से कॉन्सेप्ट है।
इस चैप्टर का, तो बहुत समझना इसको जरूरी है, डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपल सी बात है, इतना फिर से कह रहा हूं थ्योरी के ऊपर नहीं जाना है, जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। थ्योरी सिर्फ समझने के लिए होती है, थ्योरी को बस मैंने आपको लिख दिया है कि भैया ये थ्योरी एक बार देख लेना आपके लिए है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो थ्योरी आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ समझना है जो मैं कह रहा हूं। देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको यह कहती है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल मैं दे देता हूं और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं अगर एक कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूं, एक कंपोजिट नंबर मैं ले लेता हूं 15, राइट, या कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, सॉरी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 40। ये मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया आपके सामने 40 एक कंपोजिट नंबर है। अब इस 40 के मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर्स यहां पर निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, इस 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे 40 के, इस तरीके से मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा और यहां लिखूंगा 40 और 2 से हम यहां पर जितने भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स आएंगे। सर प्राइम नंबर्स क्या होता है, सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स सर, ओनली 2 फैक्टर्स, यस 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चे 1, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चे 1, एक सेकंड, एक तो होता है 1 और एक होता है हमारा इटसेल्फ, एक तो नंबर 1 होता है और एक होता है हमारा इटसेल्फ। मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जांपल दे सकता हूं प्राइम नंबर का 5 एक प्राइम नंबर है। 5 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चे, 5 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो 5 के फैक्टर्स हमारे क्या निकलेंगे, 5 के हमारे फैक्टर्स क्या निकलेंगे, एक तो फैक्टर निकलेगा 1 और एक फैक्टर निकलेगा 5। इसके अलावा क्या कोई फैक्टर होता है प्राइम नंबर इसका 5 का, नहीं, ओनली 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं। ओनली अगर 2 फैक्टर्स निकलेंगे तो उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर है। तो ये जो 5 है वो क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चे, 5 जो है वो प्राइम नंबर है, राइट। समझ में आ गई बात। तो प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो तो इस 2 को ऐसा नहीं है कि आप 10 से डिवाइड कर लो, ऐसा फॉर्मेट बनाओ और यहां पे 10 से डिवाइड कर दो, नहीं। इस वाले ब्लॉक के अंदर मेरे प्यारे बच्चे ओनली प्राइम नंबर्स आने चाहिए, ध्यान रखना। इस ब्लॉक के अंदर ओनली प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, क्लियर है। तो यहां पर 2 से मैं करता हूं तो 2 जा 4, ये 20 टाइम्स जा रहा है, राइट। फिर 2 से करूंगा मैं, ये 10 टाइम्स जा रहा है। फिर 2 से करूंगा 5 टाइम्स जा रहा है और फिर 5 से करूंगा 1 टाइम जा रहा है। देखो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो 40 को मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट, या 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3 इंटू 5। इस तरीके से हम यहां पर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है, एक बार इसको देख लेते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक is a useful method to understand the prime factorization of any number. The factorization of any composite number can be uniquely written as a multiplication of prime numbers, right? तो 40 को मैं सिर्फ इसी तरीके से लिख सकता हूं प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास में, इसलिए यहां पर बोला है यूनिकली रिटर्न एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल है, कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो तो वो एक तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्लियर है बात। चलो तो ये एग्जांपल था, एक एग्जांपल और कर लेते, एक क्वेश्चन कर लेते। फैक्टराइज द नंबर 4072 एंड रिप्रेजेंट इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें क्या करना है, यहां पर फैक्टर्स करना है, किसका भैया, 4072 का। तो 4072 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं 4072 के फैक्टर्स। तो यहां मैंने लिखा 4072, राइट। चलो देखो 2 से जा रहा है, प्राइम नंबर्स ही रखने हैं हमेशा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे। तो 2 से हम करेंगे इसको, तो 2 2 जा 4, 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, राइट। ये तो आपको आता ही होगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 से ये कितने टाइम जा रहा है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1 0 1 8 टाइम्स जा रहा है, राइट। चलो अब करते हैं इसको 2 से, 2 5 जा 10 और देखो ये 0 आ जाएगा और 2 9 जा 18 आ जाएगा।
ठीक है, 9 और 5 13 होता है। अब क्या ये हमारा 2 से जा रहा है? नहीं, ये अब हमारा 2 से नहीं जा रहा है। अब ये किससे जा रहा है? ये एक प्राइम नंबर से जा रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये किसी नंबर से आप अगर ट्राई करोगे 3 से 4 से 5 से, ये किसी भी नंबर से नहीं जा रहा है। ये सिर्फ ओनली 509 से जा रहा है। 509 भी क्या होता है हमारा? एक तरह से प्राइम नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो ये 509 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो ये 509 जो है वो 509 से ही जाएगा। तो इसके एक तरह से 4072 जो हमारा नंबर था 4072, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 509, राइट। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 509। इस तरीके से हम यहां पर इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे 4072। ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये देखो 4072 है, पहले इसको 2 से करेंगे तो यहां पर क्या आ गया हमारा? यहां पर आ गया है, एक सेकेंड, देखो 4072 को करा तो यहां आ गया है हमारा 2 और यहां पर आ गया 2036, राइट। अब 2036, 2 तो प्राइम नंबर हो गया, ये ट्री मेथड होता है, तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, तो इसको तो रहने दो। अब 2036 को भी हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से जा रहा है ये, तो यहां पर आ गया 2 और 1018 टाइम्स आया था, जो कि आया था हमारा। अब 1018 को फिर से करेंगे 2 से, तो ये 2 से जा रहा है और 509 आ गया। अब ये 509 फर्दर हमारा क्लासिफाइड नहीं होगा, फर्दर हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 509 जो है वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, 1 और खुद के अलावा। तो यहां पर सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स बने हैं, प्राइम नंबर्स 4072 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 509। क्लियर है? इस तरीके से अपन करते हैं इसको। चलो, तो ये समझ गए अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ और जीसीडी डेफिनेशन। क्या होता है एचसीएफ? देखो, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, राइट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एचसीएफ और एलसीएम, बस ये दो चीजें ही यहां पर पूछी गई है, इरेशनल नंबर। क्योंकि अब ये जो चैप्टर है ना, ये पहले तो बहुत आता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा और बहुत सारी चीजें होती थी, बट अब रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, तो बहुत कम सिलेबस इसके अंदर है। एलसीएम एचसीएफ ये करके चल जाओ, प्लस इरेशनल को प्रूफ करना, ये आते हैं, इससे ज्यादा कुछ यहां पर पूछा जाता नहीं है। फिर भी हम इस चैप्टर को पूरा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? तो एचसीएफ और जीसीडी डेफिनेशन। एचसीएफ क्या होता है? फिर से कहूंगा, थ्योरी पे नहीं जाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हैं एचसीएफ होता क्या है। कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा, राइट। तो देखो, एचसीएफ मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं एचसीएफ, एक सेकेंड, एचसीएफ अरे एचसीएफ जो होता है वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ये होता है हमारा एचसीएफ। तो फैक्टर्स, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? हमारा फैक्टर्स आ रहा है, नाम में ही आ रहा है कि भैया फैक्टर्स की बात हो रही है। नाम में ही हमारा क्या आ रहा है? नाम में ही हमारा आ रहा है फैक्टर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? नाम में ही हमारे फैक्टर्स की बात हो रही है। फैक्टर्स की बात अगर हो रही है, फैक्टर की बात अगर हो रही है, फैक्टर की बात अगर हो रही है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, अगर फैक्टर्स की बात हो रही है तो फैक्टर्स को हमारे को समझना होगा, राइट। फैक्टर्स को हमें समझना होगा, फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर मतलब सिंपल है, फैक्टर का मतलब सिंपल है, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो 6 और 18 के फैक्टर्स निकालते हैं यहां पर, राइट। तो समझेंगे हम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। चलो, यहां मैं लिख रहा हूं 6 और मैं यहां लिख देता हूं 18, और 6 और 18 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 6 और 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, फैक्टर्स का मतलब होता है जो 6 को डिवाइड करेगा वो 6 के फैक्टर है, जो 6 को डिवाइड करेगा वो 6 के हमारे फैक्टर्स है। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? एक तो 6 को डिवाइड करता है 1, एक 6 को डिवाइड करता है 2, एक 6 को डिवाइड करता है 3, एक 6 को डिवाइड करता है 6। इसके अलावा कोई डिवाइड करता है 6 को? नहीं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए? एक तो 1 आ जाएगा, एक हमारा फैक्टर आ जाएगा 2, एक आ जाएगा हमारा 3 और एक आ जाएगा हमारा 6। ये 4 फैक्टर्स होते हैं 6 के, राइट।
18 के फैक्टर्स निकालते। तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक होगा हमारा 2, 3 और 6, 9 और 18। इसके अलावा क्या 18 को कोई नंबर डिवाइड करता है, नहीं। तो 18 के फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं 1 2 3 6 9 18। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बचपन की बातें हैं, तो इस पे इतना ज्यादा अपन देखेंगे नहीं, लेकिन फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलो भाई, अब यहां पर फैक्टर्स हमने इसके निकाल दिए, ठीक है। नाम से ही समझा रहा हूं मैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो नाम से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर हमने लिख लिए पहली बात। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कॉमन। तो यहां पर आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहली बात क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन निकालने की कोशिश करिए। तो कॉमन हमारा यहां पर देखो, देखने की कोशिश करो कॉमन क्या आ रहा है। देखो 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 2 3 और 6, तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि भाई 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ रहा है। कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए एक जगह। क्लियर है? चलो, कॉमन के बाद में यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट देखिए, यहां पर हाईएस्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हाईएस्ट क्या आ रहा है, तो 1 2 3 6 में, इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट देखिए कौन है, तो 1 2 3 6 में हाईएस्ट हमारा 6 है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 6। राइट? तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट। तो कुल मिला के 6 और 18 का जब हमने HCF निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। यही हमारा क्या होगा, HCF। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है अपने को, कभी HCF निकालने के लिए बोले तो इस तरीके से नहीं करना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF होता है वो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं आपको। क्लियर है बात? चलो, अब इसको करना कैसे है, क्या मेथड होता है इसको करने का, इसको समझते हैं। राइट? किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। देखो 6 और 18 का हमें क्या करना है, यहां पर HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 6 और 18 लिख लेने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 6 लिख लिया और यहां लिख लिया मैंने 18। राइट? चलो, ये काम अपने को कर लेना है। अब क्या करना है सर, अब 6 और 18 के आप निकालो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर्स अपन कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। राइट? तो 6 के फैक्टर्स निकल गए हमारे कौन कौन से, 2 इंटू 3। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 3। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के नंबर में आप इसको लिख लो। तो 6 जो था वो कंपोजिट नंबर था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हमने इसको यहां पर लिख लिया है। क्लियर है? चलो 18 को, अब 18 को भी हम क्या करेंगे, यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करेंगे सॉल्व, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 लिखेंगे तो 2। अब देखिए यहां पर 2 9 जा 18 और फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो कौन कौन से निकल रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है बात, यस और नो? चलो, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या करेंगे हम यहां पर, अब हम इसका निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, HCF निकालना था, तो अब इसका निकालते हैं HCF। देखो हमारे को जब सर पढ़ाते थे तो हमारे को HCF निकालने के लिए सर कहते थे कि भैया ऐसा कर लो और बॉक्स बना दो। क्या कर लो, ऐसा करो और बॉक्स बना दो। तो यहां पर बॉक्स देख लेते कहां बन रहा है। तो देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 का बॉक्स बन जाएगा, ये बन गया बॉक्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ऐसे ही यहां पर 3 है, यहां 3 है, तो इसका भी बॉक्स बन रहा है, तो ये 3 का बॉक्स बन जाएगा। क्लियर है? दोनों के बॉक्स बना दिए, और कुछ बन रहा है नहीं। तो ये 2 का बॉक्स बन गया तो 2 लिख लीजिए, और एक 3 का बॉक्स बन गया तो 3 लिख लीजिए। तो 2 इंटू 3 क्या होता है हमारा, 6 होता है। 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है, 6 होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्लियर है? तो 6 हमारा क्या आया था, HCF। देखो यहां पर HCF 6 आया था, और यहां से भी हमारा HCF क्या निकल रहा है, HCF हमारा 6 निकल रहा है। क्लियर है? इस मेथड से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर ये बॉक्स तो मैंने बनवा दिया। यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी आप निकालोगे तो उसके अंदर आप देखोगे लोवेस्ट पावर। ये क्या चीज है अभी मैं आपको बताऊंगा। लोवेस्ट पावर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लोवेस्ट पावर। देखो अगर जब 6 और 18 के जब हमने यहां पर क्या निकाले थे, यहां पर हम यहां पर HCF निकालना चाह रहे हैं, तो HCF के लिए हमेशा लोवेस्ट पावर दे। तो देखो यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर के हिसाब से अगर हम करें तो 2 की पावर 1 को लेंगे, क्योंकि ऊपर भी 2 की पावर 1 है और नीचे भी 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट एक तरह से 2 की पावर 1 ही हो गया। यहां पर तो कंपैरिजन हो नहीं पा रहा है। यहां पर देखो यहां 3 की पावर 1 है और यहां 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 को लेंगे। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये सॉल्व होकर हमारा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या आएगा,
HCF। ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूं मैं लोवेस्ट पावर का, और कॉमन रिक्वायर्ड होता है हमारा HCF के लिए, ये भी याद रखना, कॉमन ऊपर भी है नीचे भी होना चाहिए, राइट, कॉमन रिक्वायर्ड होता है। तो लोवेस्ट पावर मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसका तो आपने HCF निकाल दिया, क्लियर है, इसका तो आपने HCF निकाल दिया, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं और उसका HCF फाइंड करना। तो देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, लिखना, ठीक है। आप फाइंड करिए HCF ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, इसका आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले आप ये नंबर लिख लो, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और क्या है, एक है एक्स और वाई, ठीक है, ये लिख लिया मैंने नंबर। अब इनमें देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो यहां पर देखो x है, यहां x है, दोनों जगह x अवेलेबल है, तो लेंगे x की पावर 3 और x की पावर 1, तो लोवेस्ट पावर क्या है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 को लेंगे, ठीक है। यहां y है, यहां y है, दोनों जगह y अवेलेबल है, अवेलेबल होना चाहिए दोनों जगह पर, राइट, y सब जगह होना चाहिए जब भी आप लोगे इसको। तो वाई स्क्वायर और y, इन दोनों में लोवेस्ट पावर क्या है, y की पावर 1, जो कि y होता है y, तो एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, इसका HCF होगा, क्लियर है। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया आपको, लोवेस्ट पावर। अभी हम LCM पढ़ेंगे तो LCM में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, राइट, और कॉमन रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहां पर लोवेस्ट पावर एंड कॉमन रिक्वायर्ड है, याद रखना, कॉमन रिक्वायर्ड है। जबकि LCM जब हम पढ़ेंगे तो LCM में कॉमन रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस हाईएस्ट पावर देखनी होती है, हाईएस्ट पावर लो, उठा के रख दो, राइट। यहां पर दोनों जगह अवेलेबल होना चाहिए वो नंबर। तो HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली, देयरफॉर HCF इज आल्सो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो HCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्यों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, क्योंकि एक HCF एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, राइट। मतलब यहां पर जब हमारे को HCF करना था फाइंड 6 और 18 का, तो एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, एक मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो 6 और 18 दोनों को डिवाइड करे, 6 ही है, ऑब्वियसली बात। 6 और 18 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, राइट। लेकिन 6 एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 6 हमारा क्या होगा, HCF होगा। HCF का मतलब ये होता है, सिंपल, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है LCM डेफिनेशन। LCM के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां मैं लिख देता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर आपको फैक्टर का मतलब समझाया था, तो यहां पर मल्टीपल का मतलब समझते हैं, मल्टीपल मतलब क्या होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, 6 और 18 का ही हमें क्या करना है, 6 और 18 का ही हमें LCM फाइंड करना है। तो 6 और 18 का LCM फाइंड करेंगे तो उसके लिए पहले मल्टीपल निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर निकाल लेते हैं मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल लिखो और 18 के मल्टीपल लिखो फटाफट से। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे और 18 के मल्टीपल क्या होंगे। मल्टीपल मतलब होता है 6 की टेबल में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारे मल्टीपल, मतलब 6 से जो डिविजिबल वैल्यू है वो सारे मल्टीपल होते हैं हमारे 6 के। क्लियर है बात, यस और नो। तो 6 के मल्टीपल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे नंबर आप लिख डालो, ठीक है। तो 6 की टेबल लिख डालो, सिंपल। तो 6 की टेबल होती है 6, फिर 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इस तरीके से आगे तक वैल्यू चलती जाएगी 6 की टेबल, राइट। ऐसे 18 की अगर मैं टेबल लिखता हूं तो 18, फिर 36, 54, 72, 90, इस तरीके से ये आगे चलती जाएगी। क्लियर। तो हमने 6 और 18 के क्या करनी है, सबसे पहले मल्टीपल लिख लिए हैं यहां पर। अब नेक्स्ट करते हैं हम बात कॉमन की। तो कॉमन क्या आ रहा है यहां पर, तो यहां लिख लेते हैं कॉमन। बताओ भाई कॉमन क्या आ रहा है यहां पर, 6, 18, बताओ इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 18 के जो मल्टीपल्स है उनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 18 और यहां पर भी आपको नजर आ रहा है 18। क्लियर है, ये कॉमन आ रहा है। तो यहां मैं लिख लेता हूं 18 कॉमन है,
और क्या कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और भी आएंगे कॉमन। यहां पर देखो 36 आ रहा है और यहां पर आ रहा है 36, तो 36 भी कॉमन आ रहा है, राइट। ऐसे ही आगे और चलते, इसके आगे एक और नंबर अगर मैं लिखता तो 54 आता, तो 54 भी कॉमन आ रहा है, 54 भी कॉमन आ रहा है, राइट। इस तरीके से कॉमन आते जाएंगे, राइट। तो कॉमन तक बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं लीस्ट की। तो देखो यहां पर इसमें इसमें लीस्ट बताओ, कॉमन के अंदर आप मेरे को लीस्ट नंबर बताओ, लीस्ट नंबर क्या आ रहा है। तो 18 और 36 के अंदर लीस्ट कौन है, तो 18 और 36 के अंदर लीस्ट है हमारा 18, तो 18 हमारा क्या होगा, 18 हमारा होगा एलसीएम। क्लियर है। 18 और 36, 6 और 18 का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 18 होगा। क्लियर है बात, यस और नो। तो यहां पर 6 और 18 का हमने एलसीएम निकाल लिया 18। अब क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, फिर से कह रहा हूं, ये ट्रेडिशनली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं। देखो 6, सबसे पहले हमें लिखना है 6 और 18 के हमें क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको आती है, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 और 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, हमने निकाले भी थे हालांकि प्रीवियस वाली स्लाइड में, फिर से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 6 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3, राइट। तो 2 इंटू 3 हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 से 9 टाइम्स और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने निकाल लिया 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। क्लियर है बात, यस और नो। तो हमने प्राइम फैक्टर्स यहां पर निकाल लिए हैं 6 और 18 के। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। देखो एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया था। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, यहां पर लोवेस्ट पावर लेंगे। एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर मैंने आपको बताई थी, और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, और कॉमन की कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। क्लियर है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो एलसीएम के लिए यहां पर आप ये देखिए कि 2 और 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो यहां पर हाईएस्ट 2 की पावर 1 ही आ रहा है, कोई कंपैरिजन हो नहीं पा रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 1। क्लियर है, हमने लिख लिया 2। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में अगर कंपैरिजन करें कि कौन मैक्सिमम पावर है, तो 3 की पावर 2 ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 को लिख लेंगे। क्लियर है बात। चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 इंटू 2 हमारा कितना आएगा, 9 इंटू 2 होगा 18। 18 क्या है हमारा, एलसीएम आ गया। अब देखो यहां पर एलसीएम 18 आ रहा है, और यहां पर भी एलसीएम हमारा 18 आया था। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और ये हमारा एक तरह से मेथड है करने का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ, जीसीडी एंड एलसीएम फॉर्मूला। तो एक अब हमें एक रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का। जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप नजर आती है, वो रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। कौन सी होती है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। मतलब कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मान के चलिए कि वो नंबर्स ए और बी है, तो ए इंटू बी के इक्विवेलेंट होगा। ये आपको याद रखना है रिलेशनशिप। क्लियर है बात। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है, सिंपल, बस यही है। तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, तो हमारे पास में 2 तरीके होते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के। कौन कौन से तरीके, एक तो होता है हमारे पास में डिवीजन मेथड, और एक मेथड होता है हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने जो डिस्कस किया था मेथड, वो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने यहां पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था। क्लियर है। अभी हम डिवीजन मेथड भी देखेंगे, डिवीजन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो एचसीएफ, ये रिलेशनशिप जो थी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये याद रखना। इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस अपन इस रिलेशनशिप से करेंगे। ठीक है, चल एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ यहां पर फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। 36 और 48 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, राइट।
किस मेथड से? डिवीजन मेथड से आपको HCF फाइंड करना है 36 और 48 का। कैसे करेंगे? तो देखो करते हैं। तो 36 और 48 का अगर हमें डिवीजन मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 लिखोगे, 48 लिखोगे और उससे प्राइम फैक्टर्स बनाओगे और फिर आप उसको देखोगे उसमें लोवेस्ट पावर कौन सी है और कॉमन कौन सी, क्योंकि HCF निकालना है। HCF जब भी हम निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर को कंसिडर किया जाता है, लोवेस्ट पावर को लिया जाता है। क्लियर है? यस और नो? चलो भैया आ जाओ। तो यहां पर हम डिवीजन मेथड का यूज करके HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो देखो हमें क्या करना है यहां पर 36 और 48 के अंदर सबसे पहले डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो 36 और 48 के अंदर सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू देखो, यहां पर लोवेस्ट वैल्यू क्या है 36 और 48 के अंदर? तो 36 और 48 में लोवेस्ट वैल्यू है 36। तो लोवेस्ट वैल्यू से बड़ी वैल्यू को, जो बिगेस्ट वैल्यू है उसको आप क्या करो? डिवाइड करो, राइट? तो यहां पर जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है 36 और 48 बड़ी वैल्यू है, तो 36 को डिवाइड करो क्योंकि हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो 36 को 48 को 36 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लियर है? डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्विकली HCF निकलता है। बहुत बड़े बड़े अगर नंबर्स होंगे तो उसका अगर हम HCF फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली। आप बहुत कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहां पर अभी समझना, देखो अभी आपको टाइम लगेगा सीखने में, फिर धीरे धीरे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो 36 और 48 तो कैसे करेंगे हमारे को? अब देखो जब भी हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, हेलो, जब भी हम, क्या हो गया, जब भी हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है 36 और 48। ठीक है, क्लियर है? 36 और 48 तो देखो यहां पर 36 और 48, हेलो हेलो, एक सेकंड, हेलो, हाँ 36 और 48, ठीक है 36 और 48, तो 36 और 48 तो लोवेस्ट वैल्यू लेनी है और बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है हमारी? 48 है। क्लियर? तो यहां पर हम कैसे करेंगे? देखो 48 को 36 से डिवाइड करना है, तो 48 को 36 से डिवाइड करो फटाफट से। तो 48 को जब 36 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा। हमें यहां पर कोशंट की नीड नहीं है, कोशंट लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है कि यहां पर 1 टाइम्स गया, ऐसा लिखने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो तो क्या करना है? 36 48, तो 36 टाइम 36 जा रहा है, मतलब 48 को 36 से डिवाइड करोगे तो यहां पर हम लिखेंगे 36। क्लियर है बात? यस और नो? चलो तो 48 में से 36 माइनस करेंगे अगर, तो 8 में से 6 लेस करेंगे 2 और 4 में से 3 लेस करेंगे 1 आ गया। क्लियर है? हमने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे हम यहां पर? हाँ हाँ, अब क्या करेंगे हम यहां पर? 12 ये डिवीजर बन जाएगा और ये जो 36 था ये हमारा यहां पर डिवीजर हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा क्या बन जाएगा? वो तो बन जाएगा हमारा डिवीजर, और जो हमारा पहले डिवीजर था वो अब की बार हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाए रिमाइंडर, राइट? अब करते देखो 12 3 जा 36, ये 36 पूरा पूरा जा रहा है अब की बार, और 36 पूरा पूरा अगर जा रहा है तो 36 में 36 जीरो, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ चुका है। और जहां पर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए, प्रोसेस को क्या कर देना है? प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, प्रोसेस स्टॉप कर देना है। और जहां पर प्रोसेस स्टॉप होगा वहां का जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या होता है? वही हमारा HCF होता है। ये होता है हमारा भैया डिवीजन मेथड। क्लियर है? कितनी क्विकली अपने यहां पर 36 और 48 का HCF निकाल लिया। अब अगर आप प्राइम फैक्टर से करते हैं, मान के चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम लग जाता? आप खुद सोचिए, राइट? बहुत टाइम लग जाता। 36 लिखते हैं, 48 लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। नहीं, डिवीजन मेथड का यूज करके आप इजीली क्विकली सॉल्व कर सकते हो एच। क्लियर? चलो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का यूज करके आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो, राइट? अभी जो हमने डिवीजन करा था वैसा डिवीजन नहीं करेंगे, यहां पर कुछ अलग तरीके का डिवीजन करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो एलसीएम फाइंड करना है 36 और 48 का, तो डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं। तो एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं अपन? अलग अलग लेते हैं, जैसे 36 लिया और
48 लिया और इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अलग अलग, राइट? ऐसा करते हैं। लेकिन 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 डिवीजन मेथड के अंदर क्या करना है, इनको दोनों को साथ में लेना है। कैसे? 36 और 48 साथ में रखना है मेरे प्यारे बच्चे, और इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है? ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। तो करते हैं, चलो। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात 2 से जा रहा है तो 2 से लिख लेते। 2 से 18 टाइम्स तो ये जा रहा है, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 टाइम्स ये जा रहा है। फिर 2 से जा रहा है हमारा 9 टाइम्स, और ये जा रहा है हमारा 12 टाइम्स, और फिर 2 से जा रहा है हमारा, ये तो 9 तो रहेगा एज इट इज, और 2 6 जा 12। ठीक है? अब 2 से जा रहा है फिर से ये तो 9 ही रहेगा, और 2 3 जा 6। अब ये किससे जा रहा है हमारा, 3 से जा रहा है। अब ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और ये फिर हमारा 3 से जा रहा है इस तरीके से। एंड में आ गया हमारा 1 1, तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब देखो, इनको आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 2 इंटू 2, यहां लिख लेता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इसका एलसीएम हमारा निकल चुका है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 3 इंटू 3 9 होता है। 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 नाम 144 होता है। तो 144 हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो 36 और 48 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 144 निकलेगा। क्लियर है? इस तरीके से हम डिवीजन मेथड का यूज करके एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों का मेथड अलग अलग है, डिवाइड करने का तरीका अलग है, लेकिन मेथड इसको यही कहते हैं, डिवीजन मेथड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 18 और 90 का ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके शुरू में HCF और एलसीएम को समझा था। तो फटाफट से समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम 18 और 90 के। ठीक है? तो यहां मैं निकाल लेता हूं और फिर वहां पर कर लेंगे। यहां लिख लेते हैं अपन 18 और यहां लिख लेते हैं 90, और इनके प्राइम फैक्टर्स फटाफट से कर लेते हैं। यहां मैं कर रहा हूं 18 के प्राइम फैक्टर्स। तो 18 2 से जा रहा है 9 टाइम्स, 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट? जिसको हम बोल सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहां पर एक काम करते हैं, 3 की पावर, 1 मिनट, 2 इंटू 3 की पावर 2 बोल देते हैं। ऐसे ही हमारे पास में 90 है, तो यहां लिख लेते हैं 90। 2 से जा रहा है 45 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है 5 टाइम्स, और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स, राइट? इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बन रहा है, तो यहां लिख लेते 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। चलो, अब हमें निकालना था यहां पर HCF, तो यहां लिख लेते हैं HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर 2 की पावर, HCF के लिए मैंने क्या बताया था, HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर को हमें देखना होता है। एंड कॉमन रिक्वायर्ड होता है, कॉमन रिक्वायर्ड होता है, कॉमन हमें देखना होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो HCF हम निकालेंगे, तो यहां पर देखो 2 है, यहां 2 है, तो 2 की पावर 1 यहां पर है, 2 की पावर 1 यहां पर है। तो HCF के लिए 2 की पावर 1 ही लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है लोवेस्ट का, तो 2 की पावर 1 ही है, राइट? ऐसे ही यहां पर देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, राइट? तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में अगर हम लोवेस्ट पावर देखें तो यहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो 3 की पावर 2 ही लेंगे। अब देखो यहां पर 5 है, लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लेना है, राइट? 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लोवेस्ट पावर देखनी है एंड कॉमन रिक्वायर्ड है, कॉमन होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। 5 नीचे था, 90 के फैक्टर्स में है, लेकिन 18 के फैक्टर्स में नहीं है, तो 5 को हम यहां पर नहीं लेंगे। क्लियर है? चलो, तो अब देखो यहां पर कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 9 होता है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18। तो यहां पर 18 और 90 का जब हमने HCF फाइंड करा तो हमारा क्या निकला, HCF 18 निकला है। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, और हमने किया भी था। कैसे करेंगे, देखो 18 और 90 ही ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं,
अब हम बार बार फैक्टर्स नहीं निकालते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं 18 और यहां मैं लिख लेता हूं 90, और इनके फैक्टर्स अभी हमने निकाले थे प्रीवियस वाली स्लाइड में, क्या थे 2 इंटू 3 की पावर 2 और 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 इंटू 3 की पावर 2 और यहां पर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम, तो हम लिख लेते हैं एलसीएम। तो देखो यहां पर 2 की पावर 2, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एलसीएम के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, राइट, यही बताया था। तो हाईएस्ट पावर यहां पर देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 1 ही होगा, यहां कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में हाईएस्ट, यहां पे भी कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो 3 की पावर 2। मान के चलिए यहां पर 3 की पावर 2 होता, यहां 3 की पावर 3 होता, तो 3 की पावर 3 को हम लेते हैं, राइट, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो 3 की पावर 2। और यहां 5 है, ऊपर नहीं है, तो 5 की पावर 1, 5 लेंगे, राइट। यहां पर कॉमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसा कि एचसीएफ में होता है, तो हाईएस्ट पावर यही हुई ना, क्योंकि यहां पर 5 की पावर 1 है, यहां 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो मैक्सिमम पावर तो 5 की पावर 1 ही हुई, तो हमने ले लिया। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90। तो यहां पर हमारा जो 18 और 90 का एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 90 निकलेगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम एग्जांपल्स। अब हम करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ एग्जांपल्स। अब देखो यहां पर मैंने अभी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करे थे, अब थोड़े से और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 18, 30 और 90 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो अपन दोनों फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने का फायदा बताऊं क्या है? एक बार आप सॉल्व करो और उन दोनों से आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो जाता है। अभी देखो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, ये 18 है और हमारे पास में 30 है और हमारे पास में 90 है, राइट। चलो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या निकलेगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट। 30 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से जाएगा 15 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से जा रहा है 45 टाइम्स, 3 से जा रहा है 15 टाइम्स, 3 से जा रहा है 5 टाइम्स, 5 से जा रहा है 1 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकाल देने सबसे पहले। तो हमने क्या करा, यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एक एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैं बता चुका हूं आपको। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर देखते हैं। पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए देखेंगे हाईएस्ट पावर, राइट। यहां मैं लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर, ठीक है। इस तरीके से हमारे को देखना है। अब देखो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर यहां पर देखिए, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 ही हुआ यहां पर, तो 2 ले लिया। यहां देखो 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, यहां पर भी 3 की पावर 2 है। एक सेकंड इसको कर लेते हैं अपन सही थोड़ा सा। 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख लेते है ना, इस तरीके से लिख लेते। अब देखो यहां पर 2 की पावर 1 लिख लिया, ठीक है। यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 हमारा क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। ऐसे ही यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो 5 की पावर 1 यहां पर हाईएस्ट आ रहा है। क्लियर है? चलो अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आएगा।
तो यहां पर हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। क्लियर है, एलसीएम जो आ रहा है वो 90 आ रहा है। अब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने बताया लोवेस्ट पावर एंड कॉमन रिक्वायर्ड होता है, कॉमन रिक्वायर्ड होता है, कॉमन की रिक्वायरमेंट होती है यहां पर। ठीक है, तो एचसीएफ में हम देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो 2 है यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर तो 2 की पावर 1 ही होगी। सब जगह आ रहा है बेटा तो बिल्कुल लेंगे 2 की पावर 1। यहां देखो, यहां 3 की पावर 3 सब जगह आ रहा है तो 3 को लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1। यहां 5 नहीं आ रहा है तो 5 को नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना 5 को हमें नहीं लेना है, तो 3 की पावर 1 को हमने ले लिया। चल अब देखो यहां पर 2 की पावर 1 होता है 2 और 3 की पावर 1 होता है 3, 2 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ चुका है, 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 6 है हमारा यहाँ पर HCF। 6 क्या है, HCF। तो 18, 30, 90 का HCF तो हमारा 6 होगा और जो हमारा LCM होगा वो 90 होगा। क्लियर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने एक बार में ही LCM भी फाइंड कर लिया और HCF भी फाइंड कर लिया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे, अब देखो ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, जो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी LCM और HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बीच में, वो रिलेशनशिप का यूज यहां पर हम करेंगे, है ना। LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 15 एंड 70, also verify the relationship between LCM HCF and given numbers, right। चलो तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, यहां पर 15 और 70 के सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि हम LCM निकाल लेते हैं इनके, राइट। तो 15 लिख लेते हैं हम, यहां पर, यहां लिख लेता हूं मैं 15 और यहां मैं लिख लेता हूं 70। इनके हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्योंकि मुझे LCM निकालना होगा और HCF निकालना होगा तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो 3 से जा रहा है ये 5 टाइम्स और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स, तो प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या निकलेंगे, 3 इंटू 5। ऐसे ही 70 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 70 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 से जा रहा है हमारा 35 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 7 टाइम्स और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स यहां पर निकाल दिए हैं। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब तो हमें आता ही है LCM निकालना और HCF निकालना। LCM निकाल लेते हैं और HCF निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं LCM और HCF, LCM के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखनी है और कॉमन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर देखो LCM जब हम निकालेंगे तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो देखो यहाँ पहले 2 से चलते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 1 है लेकिन ऊपर 2 आई नहीं, तो 2 की पावर 1 को लेंगे, तो 2 हम लेंगे यहाँ पर, राइट। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 1 है, नीचे 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 को भी लेंगे क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को लेंगे। और यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो 7 भी हम यहाँ पर लेंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, 2 इंटू 3 होता है हमारा 6, 5 जो हमारा कितना होता है 30 इंटू 7 होता है 210। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 210। क्लियर है बात, यस और नो। अब HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए मैंने आपको बताया था लोवेस्ट पावर एंड कॉमन रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर देखो 3 और 2, देखो पहले तो यहां देखो 2, क्या ऊपर 2 अवेलेबल है, नहीं, तो 2 को इग्नोर करो, 2 नहीं लेना है। ऐसे यहां 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, तो 3 को भी इग्नोर करो। 5 आपको यहां नजर आ रहा है और 5 यहां पर भी नजर आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, कॉमन यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो HCF हमारा क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर हमने अभी LCM निकाला, HCF निकाला। अब इसने कहा कि वेरीफाई करके बताओ कि जो रिलेशनशिप होती है LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है। एक रिलेशनशिप होती है जो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है रिलेशनशिप, जो LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है, मतलब A इंटू B के इक्विवेलेंट में होता है। ये रिलेशनशिप होती है, अभी हमने आगे पढ़ी थी। इस रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस रिलेशनशिप को वेरीफाई, देख
देखो एलसीएम हमने निकाला और एचसीएफ निकाला, तो एलसीएम हमारा कितना निकला 210 और एचसीएफ हमारा क्या निकला 5। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम हमने निकाला 210 और एचसीएफ हमने निकाला 5, राइट। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 21 पंजे कितना होता है, 21 दूने 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। तो यहां पर 105 और एक जीरो आ जाएगा, तो 1050 तो हमारा 210 इंटू 5 निकल रहा है, क्लियर। और ए इंटू बी कर लेते हैं, तो ए इंटू बी नंबर कौन कौन से थे हमारे पास में, एक 15 था और एक 70 था, तो ए इंटू बी तो 15 और 17 ही होगा, तो ए हम ले लेते हैं 15 और बी हमारा 17 है। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है, तो 1050 आ रहा है। देखो यहां पर भी 1050 आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट ऑफ द दो नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट जब किया तो वो भी 1050। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं मतलब हमने वेरीफाई कर दिया एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्विवेलेंट है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि जो रिलेशनशिप होती है हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है, इस तरीके से हमारे को करना है। चलो नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन आया बहुत प्यारा, टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक्स, वन कंप्लीट्स अ राउंड इन 12 मिनट्स एंड द अदर इन 18 मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ साइक्लिस्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, तो दो साइक्लिस्ट है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से राइड कर रहे हैं, और वन कंप्लीट राउंड इन 12 मिनट्स एंड द अदर इन 18 मिनट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करूंगा, यहां पर सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये एक मैंने सर्कुलर ट्रैक आपके लिए बनाया, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। चलो अब देखो, एक सेकंड, ये हमारे पास में एक सर्कुलर ट्रैक आ गया। अब ये कह रहा है टू साइक्लिस्ट है आर राइडिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, वन कंप्लीट अ राउंड इन 12 मिनट्स। एक तो वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है राउंड को, है ना, और एक 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है राउंड, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहां से स्टार्ट हुए ये दोनों साइक्लिस्ट, यहां से इन्होंने स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, साइकिल को राइड करना। और एक तो जो है वो 12 मिनट के अंदर साइक्लिस्ट 1 और साइक्लिस्ट 2, इसके अंदर क्वेश्चन अलग भी आता है, नाम से भी क्वेश्चन आता है कि एक रमा है एक श्यामा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये टू साइक्लिस्ट की बात कर रहा है तो हम साइक्लिस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो साइक्लिस्ट 1, एक तो है हमारे पास में साइक्लिस्ट 1 और एक है साइक्लिस्ट 2, ये दो साइक्लिस्ट है, ठीक है। तो साइक्लिस्ट 1 ने क्या किया, साइक्लिस्ट 1 ने 12 मिनट के अंदर अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, और साइक्लिस्ट 2 ने 18 मिनट्स के अंदर राउंड कंप्लीट कर लिया। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि सर ये अगर 12 मिनट में कर रहा है और ये 18 मिनट में कर रहा है, तो साइक्लिस्ट 1 जो है उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है, और साइक्लिस्ट 2 उसी राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लगा रहा है। इसका मतलब है कि सर इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है साइक्लिस्ट 1 के कंपैरिजन में, राइट, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि साइक्लिस्ट 1 जब एक राउंड कंप्लीट करेगा, मान के चलिए साइक्लिस्ट 1 जो है वो 12 मिनट में कर रहा है, तो साइक्लिस्ट 1 जब एक राउंड कंप्लीट करके यहां पर आ जाएगा, मतलब हमारा जो है 12 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, और 12 मिनट के अंदर साइक्लिस्ट 1 का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तब साइक्लिस्ट 2 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो साइक्लिस्ट 2 कहां पर पहुंचेगा, हो सकता है वो यहीं पे पहुंचे, और साइक्लिस्ट 1 कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं अभी आपको, इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं। अभी मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी करवा सकता हूं कि इसके अंदर क्या निकालना है, लेकिन नहीं, पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, अच्छे से समझ में, ठीक है। तो देखो साइक्लिस्ट 1 ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया जो कि 12 मिनट में करता है, तो 12 मिनट जैसे ही हुए साइक्लिस्ट 1 तो यहां पहुंच गया, लेकिन साइक्लिस्ट 2 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट करता है, तो 12 मिनट के अंदर तो वो यहीं पहुंचेगा, राइट, ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने यहीं पे एक ऐसे ही मैंने लगा दी वैल्यू कि यहां पे पहुंचे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 12 मिनट होंगे, फिर से साइक्लिस्ट 2 अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करने के लिए चलेगा, नेक्स्ट 12 मिनट होंगे, तो 12 मिनट नेक्स्ट होते ही वो यहां साइक्लिस्ट 2 एक राउंड और कंप्लीट कर लेगा,
हो सकता है ये जो है वो उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया और वो एक राउंड कंप्लीट करके यहां पहुंचा हो। कौन? साइक्लिस्ट 2। क्लियर है बात? एक राउंड कंप्लीट कर लिया, इसको मैं हटा देता हूं, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूं। अब साइक्लिस्ट 2 हमारा कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच चुका है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वापस से 12 मिनट हुए और साइक्लिस्ट 2 के 2 राउंड, साइक्लिस्ट 1 के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके थे। वापस से साइक्लिस्ट 1 ने एक और राउंड कंप्लीट किया और 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 12 मिनट, 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और साइक्लिस्ट 2 जो है हो सकता है इस बार वो यहां पर पहुंच जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और यहां से मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो बात समझ में आ रही है? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गए। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ साइक्लिस्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे स्टार्ट टुगेदर, राइट? तो हो सकता है वो यहां पर पहुंच गया। अब देखो ये डेटा मैंने ऐसे लिया है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि 12 मिनट, फिर 12 मिनट और फिर 12 मिनट, तो टोटल मिनट कितने हो गए? 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद में वो एक साथ मिल जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच समझा रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है आपको। अभी मैं डायरेक्ट भी आपको बोल देता कि भैया इसके अंदर एलसीएम निकाल दो इन दोनों वैल्यू का, 12 और 18 का, और खत्म करो इस क्वेश्चन को। लेकिन नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से और फिर, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग वेराइटीज के आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो साइक्लिस्ट 1 है ना, साइक्लिस्ट जो 1 है उसने कितने राउंड कंप्लीट करे, साइक्लिस्ट 2 ने कितने राउंड कंप्लीट करे, दोनों ने टोटल कितने राउंड कंप्लीट कर लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से, इसलिए यहां पर ये सारी चीजें समझना जरूरी, राइट? अभी हम देखेंगे साइक्लिस्ट 1 ने कितने राउंड कंप्लीट करे, साइक्लिस्ट 2 ने। चलो, तो हमें क्या करना है यहां पर? हमें इन दोनों का सिंपल है एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो 18 और 20 यहां पर लिख लेते हैं। सॉरी, कौन कौन से नंबर थे? 12 और 18, एक सेकेंड, 12 और 18। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं मैं यहां पर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 की पावर, एक सेकेंड, अरे 2 की पावर 2 इंटू 3 और 18 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू में 3 की पावर 2। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एलसीएम जब भी आप निकालोगे तो उसके लिए आपको देखना है हाईएस्ट पावर। क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर नजर आ रही है 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर आ रही है 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 इंटू 4 होता है 36। 36 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। मतलब 36 मिनट्स बाद में वो एक दूसरे को मीट करेंगे। देखो हमारा आ भी रहा था, ये तो मेरे को एक्चुअली पता था कैसे क्या होगा, 12 मिनट, इसलिए मैंने डेटा लिया था समझाने के लिए, राइट? जबकि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चलो, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि साइक्लिस्ट 1 ने इस मीटिंग में जब ये दोनों एक साथ मिले तो उस दौरान साइक्लिस्ट 1 ने कितने राउंड कंप्लीट करे, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साइक्लिस्ट 1 ने देखो 12 मिनट के अंदर एक राउंड कंप्लीट होता है और ये दोनों 36 मिनट बाद में मिले हैं, तो साइक्लिस्ट 1 ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे बताओ? तो 36 डिवाइडेड बाय 12 आप कर दोगे तो कितना आएगा? 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। ऐसे साइक्लिस्ट 2 ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? तो 36 को आप डिवाइड कर दोगे, 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है साइक्लिस्ट 2, तो इसने 2 राउंड कंप्लीट। तो साइक्लिस्ट 1 ने तो 3 राउंड कंप्लीट कर लिए थे और साइक्लिस्ट 2 ने सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट करे। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए पूरा आपको अप्रोच आना चाहिए। नेक्स्ट, 3 फ्रेंड्स हैव रोप्स ऑफ लेंथ 24 मीटर्स, 36 meters and 48 meters. They want to cut their ropes into equally smaller
pieces without any leftover, what is the maximum possible length of each smaller pieces they can cut? देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। 3 फ्रेंड्स हैं जिनके पास में रोप्स ऑफ लेंथ 24 मीटर, 36 मीटर और 48 मीटर की रोप्स है। दे वांट टू कट देयर रोप्स इनटू इक्वली स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी लेफ्टओवर। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार इस रोप को एक तरह से इक्वली स्मॉलर पीसेस में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कट कर दें, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीसेस दे कैन कट। तो अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक फिर से आपके लिए एक फिगर ले लेता हूं। ठीक है, सही है, सीधी लाइन है। चलो अब समझना, देखो ये 3 फ्रेंड्स हैं जिनके पास में 24 मीटर, 36 मीटर एंड 48 मीटर की क्या है, एक तरह से रोप्स है। दे वांट टू कट देयर रोप्स इनटू इक्वली स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो अब ये 24 मीटर की, मान के चलो ये 24 मीटर की रोप है, और मैं रोप बना लेता हूं यहां पर। हाँ, इसको 48 कर देते, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ी छोटी बना देता हूं, एक ये 36 की हो गई और ये 24 की हो गई। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये वाली जो रोप है ये 48 मीटर की, ठीक है, ये वाली जो रोप है ये 36 मीटर की है, और ये वाली जो रोप है ये हमारी कितने मीटर की है, 24 मीटर की है। ठीक है, क्लियर है। चल अब देखो यहां पर समझने वाली बात, इसने कहा है 3 फ्रेंड्स हैं जिनके पास में ये रोप्स है, ठीक है। दे वांट टू कट देयर रोप्स इनटू इक्वली स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि यार इसको हम क्या करें, इक्वली पीसेस में तोड़े, एक तरह से कट करें। क्लियर, कैसे कट करें, कैसे कट करें, एक सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा है टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी कोई ठीक नहीं। 48 मीटर है, तो अब इनको हम इक्वल पीसेस के अंदर कट करें और बिना विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स, मतलब कुछ बचे नहीं। ठीक है, इक्वल पीसेस होने चाहिए और कुछ बचना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपका बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा हमारा स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी, हाउ देयर इक्वली पीसेस लेफ्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। देखो यहां पर पूछा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीसेस दे कैन कट। कितना मैक्सिमम, आप कितनी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है इसकी, ये आपको यहां पर इस क्वेश्चन में बतानी, राइट। चल, तो क्या हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर 48 मीटर की रोप है, 36 मीटर की रोप है, 24 मीटर की रोप, राइट। अब हम इसको कट करते हैं, है ना। तो एक ऐसी वैल्यू अपने को देखनी है, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आपको देखनी है जो इन तीनों को क्या करे, एक तरह से डिवाइड करे। आगे मेरी बात समझ में, क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें HCF। क्या निकालना है, HCF। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली एक मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कौन सी है, वो वैल्यू है 12, राइट। कौन सी वैल्यू है, 12। अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। 12 एक ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। अब देखो जब मैं 12 मीटर में डिवाइड करूंगा इसको, तो ये यहां से डिवाइड होगी और यहां से लेके यहां तक का पार्ट 12 हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक का पार्ट 12 हो जाएगा। तो ये 2 पीसेस के अंदर हमारी डिवाइड होगी। क्लियर। ऐसे ही ये 36 हमारा 12 से डिवाइड होगा, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट और यहां से लेके यहां तक, तो टोटल पार्ट हमारे कितने हो जाएंगे, यहां पर 3, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये 48 है तो 12 से जा रहा है 4 टाइम्स, तो यहां पर ये इस तरीके से डिवाइड होगी इक्वल पीसेस के अंदर। तो यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, इस तरीके से ये 4 पीसेस के अंदर डिवाइड होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या थी, 12 मीटर थी, 12 मीटर था। तो इसने क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीसेस दे कैन कट। तो हमारा क्या होगा, 12 मीटर। तो सिंपल 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 हमें क्या करना है, सिंपल करना है, HCF फाइंड करना है। तो हमें HCF निकालना था 24, 36 और 48 का। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 24, 36 और 48।
तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पे करें हम, यहाँ ही कर लेते हैं, या यहाँ पर है जगह। 24, 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो हमारा आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 इंटू 3, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर 36 के निकाल लेते हैं। 18 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 9 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही हमारा 48 से निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स। तो 2 से 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा कंप्लीट। चलो, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मैंने आपको बताया था। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लोवेस्ट पावर देखनी होती है। तो लोवेस्ट पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 में कौन सी है, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को लेंगे, राइट। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 2 होता है 4, और 3 की पावर 1 होता है 3, 4 इंटू 3 होता है 12। तो 12 हमारा क्या निकल चुका है, 12 हमारा निकल चुका है HCF। 12 ही हमारी क्या है, एक तरह से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है, राइट। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो पूरा एक अप्रोच मैंने आपको बता दिया, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है ट्रेडिशनली, और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन HCF एंड LCM। LCM के ऊपर फाइंड करना है आपको HCF 36 एंड 60 का, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द LCM आपको निकालना है 12, 18 एंड 24 का, ये आप इजीली कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन थर्ड है, टू नंबर हैव एन HCF ऑफ 8 एंड LCM ऑफ 96, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 32, फाइंड द अदर नंबर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये करोगे कैसे, ये करोगे आप रिलेशनशिप से। ये जो क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी LCM और HCF के बीच में, क्या बताई थी, जो LCM होता है, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, मतलब A मल्टीप्लाइड बाय B होता है। ये मैंने रिलेशनशिप बताई थी। इस रिलेशनशिप का हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है। फोर्थ है, कैलकुलेट द HCF एंड LCM। 45 और 75 का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है LCM और HCF। क्वेश्चन फिफ्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2400 एंड देयर HCF इज 20, फाइंड देयर LCM। अब देखो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो रिलेशनशिप का यूज करके आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फाइंड द HCF, HCF फाइंड करना है इसका, आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर आगे का हम पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।